नमः शिवाय। नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 14 जून 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। सबसे पहले बात करते हैं कल के पंचांग के बारे में। कल ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी और ये अष्टमी तिथि 12:04 प्रातः काल तक रहेगा। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में 5:08 प्रातः काल तक रहेंगे। उसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। सिद्धि योग का निर्माण 7:07 संध्या काल तक रहेगा। उसके बाद व्यतिपात योग बनेगा। विष्टिकरण 10:48 प्रातः काल तक, उसके बाद भवकरण का प्रारंभ हो जाएगा। 11:54 प्रातः काल तक चंद्रमा सिंह राशि के उपरांत कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। मेष लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की समस्या मुझे आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। केवल परेशानी जो रहेगी वो जल वाले क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए और छोटी मोटी बीमारियां गले को लेकर वो स्वाभाविक है, वो हो सकती है। पारिवारिक लोग का यानी परिवार के सदस्य इस समय सहयोगी होंगे और हर तरीके से आपको सहयोग देंगे। कार्य व्यवसाय में आपके अधिकारी या जो आपके बॉस हैं जिनको आप रिपोर्ट करते हैं उनसे आपको मोटिवेशन मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्राएं जो रहेंगी सामान्य रहने वाली, बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी और सुख की प्राप्ति कहा जाए निश्चित रूप से आपको कल होगा। माता का सहयोग मिलेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में कल का दिन मिश्रित रहने वाला है तो थोड़ा दूर रहिए और पारिवारिक जीवन में मधुर स्नेह बना रहेगा। कल का जो शुभ अंक है वो 4 नंबर आ रहा है और जो शुभ रंग आ रहा है वो केसरिया कलर आ रहा है। कल के दिन का जो स्पीडोमीटर है मुझे 90% तक अच्छा दिख रहा है और कल के दिन को अगर और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, बढ़िया करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको एक तो बजरंग बाण का पाठ कर लीजिए और केसर का तिलक लगा के ही आप कल घर से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए वृषभ लगन में ही चंद्रमा का गोचर होगा और निश्चित रूप से आपका जो मेहनत होगा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाएगा। पराक्रम बढ़ेगा, मेहनत बढ़ेगा, मित्र रिश्तेदार सभी सहयोग करेंगे, लेकिन शरीर में थकावट आप महसूस कर सकते हैं। लगातार काम करते करते कुछ थकावट महसूस कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको समय मिले तो थोड़ा रेस्ट इत्यादि आप कर सकते हैं, लेकिन टारगेट जो कंप्लीट करना है कार्य क्षेत्र में उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा कल के दिन। और शरीर में ऊर्जा रहेगी, लेकिन उसके बाद भी अंत तक आते आते संध्या काल 5-6 बजे के बाद टायर्डनेस बहुत ज़्यादा फील होगी। स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा ही रहने वाला है। इस समय जो मुझे परेशानी दिख रही है वो भाग्य का सपोर्ट कल के दिन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे किसी कार्य को मत कीजिएगा। कर्म के भरोसे ही कार्य को कल के दिन आपको कर लेना चाहिए और कार्य व्यवसाय में थोड़ा मतलब सफलता तो मिलेगी, लेकिन टायर्डनेस ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ रहेगा। इवन कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ यात्राओं के योग भी कल के दिन है और यात्राएं करनी चाहिए। माता पिता मित्र रिश्तेदार सभी सहयोग देंगे और परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का भी सहयोग कल के दिन सामान्य ही मिलने वाला है, बट प्रेम प्रसंगों को लेकर जो है कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ मनमुटाव हो सकता है। कल के दिन का जो शुभ अंक आ रहा है वो 7 नंबर आ रहा है और जो शुभ कलर आ रहा है वो नारंगी कलर आ रहा है। कल के दिन का जो ओवरऑल स्पीडोमीटर है 82% तक मुझे अच्छा दिख रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको किसी गरीब बच्चों को जो शिक्षा नहीं कर पा रहे हैं आर्थिक रूप से, उनको अगर आप कल कुछ मदद कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा और गौ माता की नित्य सेवा आपको करते रहना चाहिए। मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न में कल के दिन आपकी यात्राएं ज़्यादा हो सकती हैं, खर्च ज़्यादा हो सकती है और इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहिएगा। एसिडिटी की समस्या तो बढ़ेगी, लेकिन जिनको उच्च
रक्तचाप की प्रॉब्लम है या निम्न रक्तचाप की प्रॉब्लम है, उनके लिए परेशानी कल के दिन कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपका जो पारिवारिक जीवन रहेगा कल मिश्रित रहने वाला है। छोटी छोटी बातों पर परिवार के सदस्यों के बीच में अनबन हो सकता है और यात्राएं जो रहेंगी सामान्य ही रहने वाली है, बहुत ज़्यादा अधिक या बहुत ज़्यादा कम नहीं रहेगी। यात्राएं अगर मौका मिले तो कल के दिन यात्राएं आपको करनी चाहिए। इसके अलावा कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ थकावट आपको भी महसूस करना पड़ेगा और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वर्कलोड कल के दिन कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शरीर में क्योंकि ऊर्जा का प्रवेश रहेगा इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि इस समय मित्र रिश्तेदार आपको सहयोग नहीं करेंगे और उल्टा आपको फंसा सकते हैं। तो जो भी अंतिम निर्णय कल के दिन लेना होगा आपका अपना निर्णय होगा, किसी दूसरे पे डिपेंड होकर अगर आप निर्णय लेते हैं तो कल का दिन बहुत अच्छा नहीं बीतने वाला है। प्रेम प्रसंग में भी उतार चढ़ाव देखेंगे, जीवन साथी के साथ भी मतभेद की संभावना कल के दिन दिख रही है। ओवरऑल कल का दिन जो मैं देख पा रहा हूँ केवल मुझे 70% तक अच्छा दिखाई दे रहा है और कल के दिन का जो श्रेष्ठ नंबर आ रहा है वो आपका 5 अंक आ रहा है और जो श्रेष्ठ कलर आ रहा है वो आसमानी कलर आ रहा है। तो इन कलर और इन रंगों का अगर आप कल फॉलो करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाना हो तो उपाय आपको नोट करना चाहिए। एक तो गणेश जी की आराधना भी आपको करना चाहिए कल के दिन, और कोशिश कीजिए कि किसी गरीब बच्चों की अगर सहायता कर सकते हैं जो अध्ययन में रुचि नहीं ले पा रहे हैं या आर्थिक रूप से कोई परेशानी उनको महसूस होती है, अगर आप उनको मदद कर देते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क लगन वाले जातकों की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहेगा आय के लिए सामान्य से अच्छा रहेगा। बहुत दिनों से अगर किसी फंड की आप वेट कर रहे थे तो वो पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक रूप से तो मुझे सही दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग भी कल अच्छे ही रहेंगे और जीवन साथी का सहयोग भी आपको बराबर मिलता रहेगा। यात्राएं कल के दिन नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और कल के दिन जो भाग्य भरोसे अगर आप काम करना चाहते हैं तो दोपहर के बाद ही भाग्य आपका साथ देगा। दोपहर से पहले अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें रुकावट आते हुए आपको दिखाई देगा, मतलब आप ऐसा महसूस करेंगे कि हर कार्य में कुछ ना कुछ रुकावट के बाद कार्य बन रहा है। लेकिन अंतिम जो रहने वाला है मध्याह्न के बाद हर चीज़ आपके फेवर में रहेगा और ओवरऑल मैं कहूँ तो इस समय मानसिक तनाव जो रहेगा वो कम हो जाएगा। स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा। छोटी मोटी कफ कोल्ड तो सभी को होता है, तो वो थोड़ी अगर परेशानी है तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं रहेगी और कल मध्याह्न के बाद ही भाग्य साथ देगा। तो भाग्य के भरोसे जो भी काम करना है कल आप मध्याह्न के बाद ही कर सकते हैं। और कार्य व्यवसाय को लेकर भी अच्छे परिणाम कल के दिन दिख रहे हैं। कल का दिन ओवरऑल जो मेरा स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है वो 88% तक अच्छा दिख रहा है। कल के दिन का जो शुभ अंक आ रहा है वो 7 अंक आ रहा है और शुभ रंग हरा कलर आ रहा है। अगर इन अंक और इन रंग का फॉलो करते हैं तो आपके लिए कल का दिन और अच्छा रहेगा। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए 108 बार, जिससे कल का दिन आपके लिए श्रेष्ठ बीतेगा। अब हम सिंह लगन वाले जातकों की बात कर रहे हैं। देखिए, सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहने वाला मिश्रित परिणाम देगा, लेकिन कार्य व्यवसाय में अति उत्तम परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव कल के दिन लगा रहेगा। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिनको नर्वस सिस्टम से परेशानी ज़्यादा रहती है, उनको ज़्यादा परेशानी कल के दिन देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छे दिन दिख रहे हैं। प्रेम प्रसंग में भी सामान्य जीवन बीतना है और जीवन साथी इस समय आपको सहयोग करेंगे। तो हर प्रकार से देखो तो कल का दिन आपके लिए मधुर बनता हुआ दिख रहा है, अच्छा रहेगा। लेकिन परेशानी जो रहेगी थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव दिखाई देगा। कार्य व्यवसाय को लेकर आप मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे और आपके शरीर में क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह भी रहेगा तो आप जिस लक्ष्य को कल के दिन ट्राई करेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कर पाएंगे। भाग्य आंशिक रूप से सहयोग देगा और कल का जो दिन दिखाई दे रहा है मुझे स्पीडोमीटर में 81% तक यानी 81% तक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के से पहले आपका जो शुभ अंक आ रहा है, शुभ अंक 6 रंग आ रहा है, 6 नंबर, और जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी कलर आ रहा है। इन
अंक और इस रंग का कल अगर आप फॉलो करते हैं तो कल का दिन अच्छा रहेगा। और कल के दिन को श्रेष्ठ अगर आप बनाना चाहते हैं तो केवल सूर्य भगवान को सुबह उठकर अगर आप जल चढ़ा देते हैं, इतना करने से आपका कल का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। और गरीबों को अगर कुछ दान पुण्य कर देते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। देखिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहने वाला है मिश्रित परिणाम देगा। स्वास्थ्य को लेकर उतार चढ़ाव पूरे दिन लगे रहने वाले हैं। जो डायबिटिक हैं, जिनको ब्लड प्रेशर से परेशानी है, उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। पिता का सहयोग मिलेगा। भाग्य का पूरे तरीके से कल सहयोग मिलने के कारण शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभ की स्थिति भी बनते हुए मुझे दिखाई दे रही है। और मध्याह्न के बाद ये लाभ की स्थिति और बेहतरीन होते हुए दिख रही है। ओवरऑल कहा जाए तो कल का दिन आपके लिए एक तरफ मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत आपको रहना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय में गुप्त शत्रु की एंट्री होने के कारण आपको बेहद सावधानी पूर्वक कार्य कल के दिन करना पड़ेगा। अपने गुप्त बातों को किसी के साथ साझा मत कीजिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। कल का दिन ओवरऑल बाकी चीज़ों को देखा जाए, चाहे वो धन की स्थिति हो, चाहे पारिवारिक जीवन है, सामान्य ही मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स कल के दिन नहीं दिखाई दे रहा है। केवल स्वास्थ्य पर अगर कंट्रोल कर लें और यात्राएं से करने से बचना चाहिए। यात्रा कल के दिन अच्छी नहीं है, तो कल के दिन यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। और ओवरऑल देखा जाए तो स्पीडोमीटर मेरा कल के दिन 87% आपका अच्छा बता रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ अगर बनाना हो तो शुभ अंक कल का 1 अंक आ रहा है, और जो शुभ रंग आ रहा है वो हल्का हरा कलर आ रहा है। पैरेट ग्रीन कलर कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रंग आ रहा है। कल के दिन को श्रेष्ठ अगर आपको बनाना है तो गौ माता की सेवा कीजिए, और गरीबों को कुछ दान पुण्य अगर करते हैं तो कल का दिन और अच्छा रहेगा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन वाले जातकों के लिए तो कल चाहे स्वास्थ्य की बात किया जाए, चाहे धनोत्पार्जन की बात किया जाए, दोनों ही क्षेत्र में नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। एक तरफ कोई भी काम आपका मध्याह्न तक बनेगा ही नहीं। कोई भी प्रयत्न आप कर लिए, कितना भी टाइम टेबल बना ले, वो मध्याह्न तक जल्दी बनेगा नहीं, जिसके कारण थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, थोड़ा सा मन के अंदर मानसिक तनाव रह सकता है। स्वास्थ्य भी फ्लक्चुएट करेगा। मध्याह्न से पहले मन करेगा कि थोड़ा आराम किया जाए, लेकिन मध्याह्न के बाद एकदम पूरा एनर्जी शरीर के अंदर रहेगा, और अपने कार्य को जिस टारगेट के लिए आप करना चाहते हैं उस कार्य को पूरा 100% आप कर पाइएगा। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में आप दोपहर के बाद ही एनर्जेटिक होते हुए दिख रहे हैं। कल के दिन आलस्य को त्याग कर अपने गोल को पहले से डिसाइड करना चाहिए, और उपाय निश्चित रूप से कल के दिन ज़्यादा करना चाहिए। प्रेम संबंधों को लेकर सामान्य ही रहने वाला है कल का दिन, और जीवन साथी सहयोगी इस समय रहेंगे। किसी प्रकार के नए डॉक्यूमेंट को साइन करना हो, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई नया काम करना हो तो कल के दिन नहीं करना चाहिए। कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और जल क्षेत्र से भी दूरी बनाइएगा। उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं भी मुझे कल के दिन दिख रही है। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 9 नंबर आ रहा है, और जो शुभ कलर आ रहा है वो गहरा नीला कलर मुझे दिखाई दे रहा है। इन अंक और इन रंग का प्रयोग करने से कल का दिन अच्छा रहेगा। उपाय के लिए गौ माता की आपको सेवा करनी चाहिए, और आदित्य हृदय स्रोत का कल अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। घर से निकलते समय आपको सूर्य भगवान की आराधना करके ही घर से निकलना चाहिए। इसके बाद हम वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कल का जो दिन रहने वाला है वो औसत रहने वाला है। एक तरफ स्वास्थ्य को लेकर कुछ अकस्मात पीड़ाएं होंगी। वैसे जिनको ब्लड प्रेशर की परेशानी है, डायबिटिक है, या किडनी रिलेटेड परेशानी है, उनके लिए कल का दिन बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जीवन साथी के साथ प्रेम संबंध मधुर होंगे, और साथ में आपका जो किसी प्रकार के साझेदारी में काम करते हैं तो वो कार्य करने के लिए कल का दिन अति उत्तम दिखाई दे रहा है। नए प्रकार के बिजनेस डील को साइन करने चाहते हैं तो कल का दिन अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में क्योंकि स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए कार्य व्यवसाय में भी थोड़ा सा ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे, और शरीर में आलस्य आएगा कार्य करने के लिए। तो अगर आलस्य आता है तो अगर आपको थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए, उसके बाद कार्यों को करना चाहिए। सुबह से ही अगर टाइम टेबल बना के करेंगे तो पूरे काम को आप सिद्ध कर पाइएगा। कल के दिन परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा। यात्रा करने से बचना चाहिए। भाग्य आंशिक रूप से सहयोगी सिद्ध होगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो 80% तक कल का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। और कल का जो शुभ अंक आ रहा है 2 नंबर आ रहा है, और जो शुभ रंग आ रहा है वो आसमानी कलर मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन अंक और इन रंग को आपको कल के दिन फॉलो करना चाहिए, और उपाय के रूप में केवल और केवल बजरंग बाण का पाठ करके कल के दिन आपको कार्य को प्रारंभ करना चाहिए।
धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन जो रहने वाला है वो मिश्रित रहने वाला है। एक तरफ जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां अकस्मात उत्पन्न होगी। वहीं दूसरे तरफ अगर आप कोई भी कार्य को करेंगे उसमें हर जगह रुकावट देखने को मिलने वाली है। भाग्य का सहयोग केवल कल के दिन मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। इस कारण से शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभ कमाने के अवसर जरूर कल के दिन मिल सकते हैं और जो भाग्य रहेगा वो सामान्य से अच्छा साथ देने वाला है। कार्य व्यवसाय में गुप्त शत्रु की एंट्री हो सकती है, तो आपको अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और कल का दिन आपके कार्य स्थल को लेकर ऊर्जावान महसूस करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करेंगे और आउटपुट आपका उतना आने वाला नहीं है। इसलिए मन जो रहेगा थोड़ा सा मन के अंदर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन परिवार के लोग आपको इस समय मदद करेंगे और गले को लेकर छोटी मोटी परेशानी कल के दिन हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी बरतिए। कुल मिलाकर कल का जो दिन मुझे दिखाई दे रहा है वो 88% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का जो शुभ अंक आ रहा है वो 7 नंबर आ रहा है और जो शुभ कलर आ रहा है वो पीला कलर आ रहा है। तो इन अंक और इन रंग का आपको कल प्रयोग करना चाहिए। कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कल आपको सुबह उठकर विष्णु सहस्त्रनाम का जाप तो करना ही चाहिए और कोशिश कीजिए कि गरीब बच्चों को अगर पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी चीज़ का अगर आप दान दे देते हैं या कोई बच्चा कमज़ोर है उसको बैठ के 1 घंटा पढ़ा देते हैं तो आपके लिए कल का दिन अति उत्तम होने वाला है। मकर लगन वाले जातकों की बात करेंगे। देखिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए बेहतरीन समय कल के दिन रहने वाला है। एक तरफ प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ न्यायिक मामलों में भी सफलता मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। किसी प्रकार की कोई गंभीर परेशानी कल के दिन नहीं होते हुए दिख रहा है और आपकी बहुत दिनों से रुके हुए किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रकार के लीगल केसेस में सफलता मिलने से मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में पॉजिटिव आप महसूस करेंगे और हर चीज़ अब आपके चारों तरफ अगर आप देखिएगा तो हर चीज़ पॉजिटिव और पॉजिटिव दिखाई देगा। ये आपके लिए बेहतरीन है। सुबह से ही ऊर्जावान महसूस करेंगे, नए नए प्लान और आइडिया आपके शरीर में विकसित होंगे और मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। केवल परेशानी जो है पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिखाई दे रही है, लेकिन परिवार के लोग इस समय पूरे तरीके से सहयोगी होंगे और आर्थिक रूप से हर तरीके से कल का दिन अच्छा रहने वाला है। कल का दिन ओवरऑल 95% मुझे अच्छा दिख रहा है और कल का जो श्रेष्ठ नंबर आ रहा है वो 8 अंक आ रहा है और श्रेष्ठ कलर जो आ रहा है नीला कलर आ रहा है। इन दोनों अंक और रंग का प्रयोग ज़्यादा कल के दिन करना चाहिए और कल के दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल एक ही उपाय कीजिए, शनि का बीज मंत्र कर ले तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए उतना ही मिश्रित परिणाम देने वाला कल का दिन रहेगा। एक तो सुबह से ही अगर आप कोई कार्य करेंगे तो वो जल्दी बनेगा नहीं, मध्याह्न के बाद ही सब काम पूर्ण होंगे। अगर आप किसी चीज़ को सेल्स में काम करते हैं या मार्केटिंग में काम करते हैं तो उस पर आपके लिए कुछ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग मीडिया के क्षेत्र में हैं उनके लिए तो अच्छे परिणाम रहेंगे। स्वास्थ्य में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सुबह थोड़ा निगेटिविटी ज़्यादा महसूस करेंगे और मध्याह्न के बाद आप पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र को लेकर कुछ किसी सहयोगी या किसी कलीग के साथ आपके वाद विवाद हो सकते हैं। वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए और कोशिश कीजिए अपने गुप्त बातों को किसी के साथ शेयर ना करें। छोटे भाई बहनों को लेकर भी किसी प्रकार का मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। कल का जो दिन रहेगा शेयर सट्टा से बिल्कुल दूर रहिएगा, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। और कल के दिन का जो स्पीडोमीटर मुझे दिखाई दे रहा है केवल 78% तक अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ अंक अगर देखा जाए तो शुभ अंक कल का 1 अंक आ रहा है और शुभ रंग रक्त लाल आ रहा है। तो इन अंक और इन रंग का आपको कल के दिन ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए और कल के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए और अष्ट लक्ष्मी स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं अंतिम लगन अर्थात मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा होगा। देखिए, मीन लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग में मधुरता आएगी, जीवन साथी का भी सहयोग कल मिलेगा और पराक्रम भी बढ़ेगा। सुबह से ये एनर्जेटिक आप महसूस करेंगे। इवन संतान के पक्ष से कोई एक अच्छा समाचार आने से मन काफ़ी प्रसन्नचित रहेगा और पिता का सहयोग जो रहेगा कल के दिन आपको पूरे तरीके से मिलने वाला। शेयर सट्टा लॉटरी में हालांकि कल आपको नहीं
जाना चाहिए, क्योंकि भाग्य बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन बाकी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो दिन अच्छा रहने वाला है। कल का दिन पारिवारिक रूप से सभी लोग सहयोग करेंगे और हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। आय के साधन में भी आपको बढ़ोतरी होते हुए मुझे चार्ट में दिख रहा है। तो कल के दिन का जो स्पीडोमीटर है 92% तक आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और कल के दिन का जो शुभ अंक आ रहा है वो 3 अंक आ रहा है, और जो शुभ रंग आ रहा है वो गाढ़ा हरा कलर आ रहा है। तो इन अंक और इन रंग का कल प्रयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और कल के दिन को और श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक 12 अक्षर मंत्र का ही जाप करते हुए चलना चाहिए। कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये